पहले दिन के बाद करिश्मा अब चल पा रही थी, दवाई टाइम पे भी ले रही थी और उसे कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि वो जल्दी स्कूल भी कंटिन्यू कर पाएगी। मैं अगले दिन से फिर से स्कूल कंटिन्यू करने लगा, पर स्कूल वैसे ही बोरिंग चल रहा था और जल्दी ही हाफ ईयरली एग्जाम अनाउंस हो गया। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 5। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। इस बार मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। ज़्यादा दिन तो रूही की याद में ही निकल गया था मेरा। अब भी रूही को भूल नहीं पाया था। करिश्मा के साथ रह के थोड़ा सा मन बहल जाता था, उसके बाद आके थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेता था ताकि एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं। पर सही को तो स्कूल में वापस से उस खूबसूरत परी को देख के मन मचल जाता था और लौट के वही स्टेट पे पहुंच जाता था। जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया। 15 दिन बाद रिजल्ट निकल भी गया। इस बार बोर्ड पे सबसे पहला नाम आशीष था और दूसरा नाम था रूही। पर रूही इस बार आशीष से नाराज नहीं थी जैसे मेरे से हो गई थी। अब तो विंटर भी स्टार्ट हो गया था, सब स्वेटर पहन के आने लगे थे स्कूल। उस दिन रूही रेड कलर का एक स्वेटर पहन के आई थी। गोरे चेहरे पे लाइट रेड कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। वो और भी खूबसूरत लग रही थी। आफ्टर ऑल वही क्लास की सबसे कूल और क्लासी लड़की थी। हर बार मैं आसमान में उड़ने लगता था देख के उसे। वो इतनी प्यारी लगती थी। पर उसे वापस से आशीष के साथ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर अब तक थोड़ा सा आदत सा पड़ गया था और मुझे उतना जेलसी फील होता नहीं था। आफ्टर ऑल फ्रेंड्स ही तो हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। मैंने उस दिन रिसेस के बाद गया उसके पास और कहा, स्वेटर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थैंक यू, एक स्माइल देते हुए बोली। मैं उतना ही कह के चले जा रहा था। हरेश, रूही पीछे से आवाज़ दी। अब तो वो मुझसे फिर से बीट कर चुकी थी रैंक लिस्ट में, सो शायद अब वो मुझे माफ़ कर चुकी थी। एटलीस्ट वो रियलाइज कर चुकी थी ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा से एक जेन्युइन फ्रेंड रहा हूँ उसके लिए। सॉरी, मैं तुम्हें बहुत कुछ कह दी। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स। आई वॉन्ट यू टू विन द रेस दिस टाइम। शर्माते हुए एक स्माइल देते हुए मुझे बोली। मैंने भी उसे एक स्माइल दिया। मेरे चेहरे पे पता नहीं कैसे वो स्माइल आ गया और दिल में जो बोझ कब से था वो हल्का होने लगा। थैंक्स, इस बार तो मैं ही जीतूंगा फिर, बोला और निकल गया। स्कूल से निकलते ही मुझे एहसास नहीं हो पा रहा था कि मैं अब ज़मीन में हूँ या आसमान में उड़ रहा हूँ। अब मैं खुद से खुद को ट्रेन करने लगा, रोज़ भागने लगा और ट्राई करा कि कैसे मैं अपना बेस्ट दूँ। 15 दिन बाद आया वो दिन और हिट्स भी शुरू हुए। मैं ट्रैक नंबर 1 पे था, रूही एंडिंग पॉइंट पे थी। मैं उसे देख पा रहा था। उस एंडिंग ट्रैक के लेफ्ट साइड रिबन के पीछे ही वो मुझे चीयर कर रही थी। मे बी बिकॉज आशीष उस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ऑन योर मार्क, सेट, क्लैप। सब घोड़ों की तरफ भागने लगे और ये इतना शॉर्ट डिस्टेंस था कि अब कुछ सोचने से पहले ही रेस खत्म हो जाता है। पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ वो फाइनल लाइन की रिबन मुझे दिख रहा था और कुछ ही सेकंड में वो रिबन मेरी छाती पे मुझे फील हुआ। मैं मुड़ के देखा, रूही मुझे चीयर कर रही थी। रूही मेरे पास आई, मुझे कंग्रेचुलेट की और कुछ समय हम एक दूसरे के साथ भी बिताए। उस दिन एंजॉय किए और मैं बहुत खुश था रूही को मेरे साथ देख के। पहला वाला दिन में कुछ और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया, पर रूही, आशीष किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, पढ़ना। उस दिन मैंने लॉन्ग जंप में भी फर्स्ट हुआ, हाई जंप में सेकंड हो गया। डे 2 आज सुबह रूही आई। सुबह 400 मीटर रेस में भी मैं फर्स्ट आ गया और अब मेरे लिए 4 इवेंट्स हो गए थे, तो मैं और किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। उस रेस के बाद रूही मुझे विश करी 100 मीटर्स फाइनल के लिए। मेरे लिए जीत के आना हरेश, रूही बोली। मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है रूही। दिल से निकला जरूर, पर जुबान तक पहुंचते ही श्योर मैं तब्दील हो गया। मैं तो तुम मेरे साथ होगी तो मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, मैंने कहा। समय बीतने लगा, वो अपना घूम रही थी और मैं अपना। इवेंट एंड होने वाले थे। 100 मीटर्स कॉल हुआ। मैं गया ट्रैक पे, पर रूही इस बार वहाँ नहीं थी। ऑन योर मार्क, पीटी सर चिल्ला के बोले और मैं रूही को ऐसे ढूंढने लगा था जैसे रेस मेरा नहीं रूही का था। सेट। अब मुझे लगा कि शिट, इधर फोकस करना है हरेश, और इतने में ही क्लैप बज गया और सब भागने लगे। मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, पर आधे रास्ते में ही मैं लीड ले लिया था।
और उस रेस के ख़त्म होते ही मैं उस स्कूल का चैंपियन बन गया था। मैं बहुत खुश था और सब मेरे लिए क्लैप कर रहे थे, पर मेरी आंखें सिर्फ रूही को ढूंढ रही थी। मैं उसे ढूंढने लगा, फील्ड के चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं दिख रही थी। पर 10 सेक्शन बी के एक खिड़की पे वो लाल सूटा दिखा और वो अंदर से टंगा हुआ था। मैं भाग के गया, सरप्राइज देने के लिए घूम के गया फ्रंट डोर साइड से, और जो देखा मुझे बर्फ की तरह जमा दिया। मेरे पैर शिवर करने लगे, मेरे हाथों पे पसीने आने लगे, मेरा गला सूखने लगा और छाती में दर्द हुआ जैसे हार्ट चोक हो रहा हो। वो एक दूसरे से हग कर रहे थे। रूही के हाथ में एक रेड रोज भी था। मेरे भाग आते हुए पैरों की आहट सुन के वो एक दूसरे से दूर तो चले गए, पर तब तक मैं उन्हें देख लिया था, एक दूसरे की बाहों में। अगली संडे 10 बजे जानेंगे हरेश के साथ हुआ क्या और हरेश आगे क्या करेगा। अभी तक के लिए कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मुझे कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। अभी के लिए नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी एपिसोड को मिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।